जैसे दोस्तों आपके घर पे जोमेटो और स्विगी ऑर्डर करने पे झट से खाना पहुंचा देती है, वैसे ही भी यदि आपके घर में बिजली टेक्नीशियन, एसी, रेफ्रिजरेटर और आपके घर में पार्टी हो, आपको बाल कटाना हो, फेशियल कराना हो और आपके घर पे आके कर दे, आपके पास टाइम ना हो, तो ऐसा एक कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। नाम है अर्बन कंपनी। ये 10 सितंबर से 12 सितंबर तक ये अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जो कि ओपन रहेगी। दोस्तों इसका आज रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल और कंपनी के इतिहास के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखेंगे, कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट में। उसके बाद आईपीओ डिटेल के बारे में बात करेंगे, कब खुलेंगे, कब ओपन होंगे। उसके बाद इनके पीयर से कंपैरिजन कर देंगे, मार्केट में इनके जैसे कितने लिस्टेड और कितने अनलिस्टेड कंपनी है। उसके बाद इसमें अपना ओपिनियन बताएंगे, इसमें अप्लाई करना है कि अप्लाई नहीं करना। तो हर बार की तरह जनता की जय बोलकर करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों ये कंपनी यदि बिजनेस मॉडल आपको सिंपल भाषा में समझाएं तो ये अर्बन कंपनी जो है, इसका दोस्तों बिजनेस मॉडल जो है, ये मान लीजिए आपके घर में रेफ्रिजरेटर खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया हो, वॉशिंग मशीन खराब हो गया, आपको यदि घर में आपके पार्टी है और आपको बाल, हेयर कटिंग, हेयर सैलून, मतलब आपको सैलून जाने की जरूरत नहीं। आप इनका साइट है, वेबसाइट है और एप्लीकेशन, आप वहां जाके इस पर अप्लाई कीजिए या आप डिसाइड कीजिए, आप अपना एड्रेस दीजिए, ये आपके घर पर आएगी और पैसा जो ये अपना मतलब भेजेगी कंपनी अपने आदमी को और आपसे पैसा लेगी, वही चार्ज में उस कंपनी का कमीशन बनता है और ये अपना एम्प्लॉयज को देता है। वही इसका बिजनेस मॉडल है। ये दोस्तों यदि इनके स्थापना की बात करें और हिस्ट्री की बात करें तो ये कंपनी 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई। लगभग ये अपने सेक्टर में 11 साल पुरानी कंपनी है। ये 3 आदमियों ने मिलकर इनका स्थापना की थी, अभिराज भाल, वरुण खैतान और रंजीत कुमार ने इन्हें 2014 में इनकॉर्पोरेट की थी। पहले दोस्तों ये सिंपली अपने शहरों में ही काम करती थी। किसी घर में यदि बिजली खराब हो गई, बिजली में फिटिंग करना, रेफ्रिजरेटर खराब हो गया, रेफ्रिजरेटर ठीक करना, वॉशिंग मशीन ठीक करना। ऐसे ही ये 2019 में ये कंपनियां देश और विदेश में जाने लगी और वहीं से इनका नाम अर्बन कंपनी रखा। 2014 में इनका नाम सिर्फ अर्बन क्लैप था और 2019 में इनका नाम अर्बन कंपनी रखा गया ताकि थोड़ा प्रोफेशनल नाम लगे। फिर इन्होंने 2019 में टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया और नए नए शहर, नए नए देशों में अपना काम को आगे बढ़ाने का काम किया। यदि दोस्तों आप इतना समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको पूरा ये क्लैरिटी दे दूंगा इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि अप्लाई नहीं करना है। अब दोस्तों कंपनी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो दिया गया है 2023 से 2025 तक दिया गया। सबसे पहले इस एसेट्स के बारे में बात करते हैं। ये 2023 में इसका एसेट 1631 था, 2024 में 1638 हो गया और 2025 में 2200, यानी कि 2025 में बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है। अब दोस्तों इसके टोटल इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। ये 31 मार्च 2023 को इसका टोटल इनकम 726 था, 2024 में 927 हो गया और 2025 में 1260 हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, यानी कि 2023 में इन्हें 312 करोड़ माइनस में था और फिर उसके बाद 92 करोड़ माइनस में रह गया, यानी कि 2024 में। फिर 2025 में 240 करोड़ ये प्रॉफिट में आ गई। नेटवर्थ 1339 था 2023 में, 24 में 1292 हो गया। उसके बाद 2025 में 1781। टोटल इनके पास कैश जो उपलब्ध है 2646, यानी कि कैश में भी बढ़ोतरी हुआ है क्योंकि 2023 और 24 में 2404 करोड़, यानी कि 2404 करोड़ इनके पास कैश उपलब्ध था। लेकिन 2025 में 200 करोड़ इनके पास, 200 करोड़ ज्यादा इनके पास कैश उपलब्ध हो गया। अब दोस्तों इसकी पीयर कंपैरिजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मार्केट में इनके जैसा लिस्टेड कंपनी कोई नहीं है। इनके जैसा मार्केट में लिस्टेड कंपनी कोई ना ही अभी तक इनका कोई कंपेटिटर है मार्केट में लिस्ट, ना इंटरनेशनल मार्केट में ना नेशनल मार्केट में। अब दोस्तों यदि इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का स्ट्रेंथ तो ये सदाबहार सेक्टर है, कई सारी सुविधाएं एक कंपनियां देती है, यानी कि आपको हेयर कटिंग करवाना हो, प्लम्बिंग करवाना हो, बिजली फिटिंग करवाना हो, रिपेयरिंग करवाना हो, ये एक ही कंपनी करती है। आप एक ही साइट पे जाके कर सकते हैं। भरोसेमंद कंपनी, ऐप या वेबसाइट से बुकिंग आसान है, तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट डिमांड। और इसका दोस्तों ये वीकनेस जो है, मात्र एक वीकनेस है कि इनका कंपटीशन अनलिस्टेड मार्केट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप छोटे मोटे दुकान भी अनलिस्टेड जो कि घर में नहीं बुलाना चाहते हैं रिपेयर को या टेक्नीशियन को, वो दुकान या बाजार पे जाके वो अपना सामान को रिपेयर करवाती है। अब दोस्तों आईपीओ डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 10 सितंबर से 12 सितंबर तक ओपन रहेगी। इसका 15 को अलॉटमेंट है, 16 को
रिफंडेबल है और 17 को लिस्टिंग है। NSE और BSE दोनों पर लिस्ट होगी। ये 98 से 103 रुपया का प्राइजमेंट रखा गया, फेस वैल्यू 1 रुपया है। टोटल 145 शेयर का एक लॉट है और टोटल इशू साइज 1900 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 1428 करोड़ का है और 472 करोड़ ये अपने कंपनी के ग्रोथ में लगाएगी। अब और कहाँ ये IPO से पैसा लेगी, कहाँ यूज करेगी, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 190 करोड़, ये जो 472 करोड़ है, इसमें 190 करोड़ कंपनी को और बेहतर और टेक्नोलॉजी बनाने में ये काम करेगी। ये जो ऑफिस लीज पर लेती है, उसमें ये 75 करोड़ रुपये लीज वाले जगह पे ये इन्वेस्ट करेंगे। जहाँ से ये लीज ली थी, लॉज वगैरह ये वो लीज पे लेती है, वहाँ ये इन्वेस्ट करेगी। 90 करोड़ ये प्रसार और प्रमोशन के लिए 90 करोड़ रुपये खर्च करेंगे ताकि कंपनी को और ग्रोथ मिल सके। और 117 करोड़ का कंपनी के समान कार्यों के लिए यूज करेगी। और दोस्तों इसका पोर्शन जो रखा गया QIB के लिए 75%, रिटेलर के लिए 10% और HNI के लिए 15% रखा गया। यदि आप एक लॉट इसमें अप्लाई करते हैं, यानी कि 145 शेयर 14,935 रुपये आपको एक लॉट पर इनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इसके GMP के बारे में बात करते हैं, क्या लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए? तो दोस्तों इसका GMP लगभग अभी 18 से 21 रुपये के बीच चल रहा है, यानी कि 18 से 21% चल रहा है। GMP बढ़िया है, लेकिन मार्केट कंडीशन के अनुसार GMP फिक्स नहीं होता, ऊपर नीचे हो सकता है। अब इसमें लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका सदाबहार सेक्टर है, आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। लेकिन आप ये भी जान लीजिए अनलिस्टेड मार्केट में इनका बहुत कंपटीशन है। यदि आपको लगता है ये कंपनी आगे जा सकता है, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप दोस्तों सिंपल भाषा में समझ गए तो मैं मैं डिस्क्लेमर, मैं SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। यदि आप इसमें अपना मेहनती पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एनालिसिस कीजिए। मेरे एनालिसिस को आप सेकेंडरी एनालिसिस मानिए और अपना प्राथमिक एनालिसिस कीजिए। 4 एक्सपर्ट से पूछिए, उसके बाद एनालिसिस कीजिए। यदि आपको यह वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला सभी IPO का रिव्यू आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए। धन्यवाद।